हाँ जी, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टाइम्स। मैं हूँ अवनीश अवस्थी। अभी मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो हर मुद्दे पे, समाज के हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। ये हैं रामफल जागड़ा जी, जो कि फरीदाबाद के आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आप तक इनके विचार पहुँचाते हैं। हाँ सर, जय भीम। जय भीम, जय ज्योति, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय फातिमा शेख। मेरा एक पहला सवाल, थोड़े सवाल मेरे कठिन है कि जब दिल्ली, आप हरियाणा छोड़ के दिल्ली क्या कर रहे हैं? देखिए, देश हमारा है, वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है। हरियाणा भी हमारा और दिल्ली देश की राजधानी है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी व्यूअर आपके हैं वो एक बार आपके कैमरामैन से कहूँगा, सामने पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के अंदर आए। और हम ये इधर साथ में हैं, जो देश के अंदर सबसे बड़ी जो प्रेस क्लब है, यहाँ पे सारे देश के लोगों को, खास करके बहुजन समाज के लोगों को तो आना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर है क्या, रसगुल्ला है, मलाई है, गुलाब जामुन है, जो कहते हैं ना टॉपर, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, राजनीति के, वो सभी इन्हीं गलियारों में, लुटियन जोन में ही मिलती है। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है, समाज को कैसे आगे ले जाएंगे? नहीं, देखिए, समाज को आगे ले जाने के अब तमाम, एक कुआं खोदते थे हम, और कुएं के अंदर एक वन साइड से पानी आता था, थोड़ी सी गहराई में और चले गए तो शोध निकल गए, चारों साइड से पानी के रास्ते बन गए। तो इसी तरीके से आज जो है समाज के अंदर धीरे से सही जागृति आ रही है। हमारे बच्चे देश की टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने लिखने के लिए बढ़ गए हैं, और रहे अच्छी एजुकेशन के लिए। जो हम जिस उम्र में, नाबालिग उम्र में थे, हम छोटे थे, तो पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते थे। आज जो है एजुकेशन का अभाव है, राजनीति को समझने लगे, और नौकरियों के लिए भी थोड़ा थोड़ा कुछ दाना पानी मिलने लगे है। तो इसलिए राजनीति महत्वाकांक्षाएं संभाविक है। जिस समाज के अंदर थोड़ी सी शिक्षा, नौकरी, और उसके बाद अगला ऑप्शन है कि इस पार्लियामेंट के अंदर किस रास्ते से कैसे आना है, तो रास्ते आज हमारे लिए खुले हैं। हाँ, यहाँ दिल्ली में और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अब तो बहुजनों की दो पार्टियां हो गई हैं। बहन जी मानवर काशीराम साहब की पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके नेता चंद्रशेखर आजाद ने दूसरी पार्टी बना ली। आप लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, और उनका सबसे बड़ी विचारधारा थी कि संगठित हो। आप आपस में संगठित नहीं हो तो समाज को कैसे संगठित करोगे? देखिए पत्रकार महोदय जी, पहले तो आपको ये गलतफहमी है कि हम संगठित नहीं हैं, और दूसरा आपका ये आरोप बिल्कुल ही गलत है कि आप उस दिशा में जा रहे हो, हम उस दिशा में जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इस देश का एक एक व्यक्ति पार्टी बनाए, और जब चुनाव का टाइम आए तो एक साथ खड़े हो जाए। भाई, आप मेरे से सहमत नहीं हो तो इनसे सहमत हो गए, और ये इनसे सहमत नहीं होगा तो उनसे सहमत होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफार्म, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उठा लो, चाहे देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ले लो, चाहे ज्योतिबा फूले को ले लो, बिरसा मुंडा को ले लो, झांसी अपना या क्या बोलते हैं इसका, सावित्रीबाई फातिमा, तमाम इन आइडियोलॉजियों को ले लो, जो देश के अंदर शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, कपड़ों से लेकर तमाम चीज़ों पर हमारे प्रेरणा शोध रहे हैं। और जिसका जिंदा जागता उदाहरण अब बिहार से देख लो, और या यूपी से देख लो, मायावती जी का शासन था, कितना बढ़िया रहा। और बिहार, यूपी का तो एक और सबसे बड़ा, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, मैं कहता हूँ चाहे वहाँ पे सरकार मुलायम की बने और चाहे माया की बने। अरे सरकार तो दलितों की बनती है, सरकार तो पिछड़ों की बनती है ना, लेकिन कुछ लोग है गुमराह हो जाते हैं। छोटा मोटा कंटेंट किसी ने मिल गया, वो तो उनको गाली ठोकेगा, वो उनको ठोकेगा। यही बात समझने वाली है। इसी का फायदा आज वर्तमान में जो चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी सत्ता में आए हैं, ये यही खामियां रही हैं। आज जो भी कुछ है हमारे सामने, ये हमारे महापुरुषों का, हमारे नेताओं का है। शरद यादव जी जैसे ने कहा था ना कि यह तो पार्लियामेंट के अंदर है, चुटियाधारी, जनेऊधारी और घंटा बाबा, चमटा बाबा घुस गए, तो वही नेता। उधर से हमारे काशीराम जी ने कहा है, वो नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय सिया राम। तो देखिए, सत्ता आई, सत्ता परमानेंट किसी की होती नहीं है, और
दोबारा से समाज के अंदर वो एनर्जी है, दोबारा से लोग साइकिल लेके निकले हैं, दोबारा से लोग जो है अपने पैदल यात्रा पर निकले हैं और सत्ता के अंदर पहुंचेंगे। बहुत जल्दी हम आएंगे। और दिल्ली के अंदर भी असपा लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है और भी सामाजिक न्याय के लोग वो लड़ रहे हैं। ये जो बदमाश है, ये जो गुंडे, ये जो तालिबानी, ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनको धूल चटाने का काम करांगे। ये बात तो आप दिमाग से निकाल दो कि तारी पार्टियां घनी है, तारे जो वोटर इधर उधर चले जाते हैं, वोट भी इकट्ठा करेंगे और पार्टी भी समय आने पर सारे एक हो जाएंगे। हाँ, आपने उत्तर प्रदेश की बात की और आपने कहा कि सपा और बसपा की सरकार रहती है तो बहुजनों की सरकार रहती है, पर आप एक तरफ बाबा साहब और बहुजन विचारधारा की बात करते हैं। बहन कुमारी मायावती ने वहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम जिलों का नाम जो कि बहुजन महापुरुषों के नाम, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम, छत्रपति साहू जी महाराज, काशीराम साहब के नाम से रखा, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सत्ता में आते ही बदल दिया। और इनके एक नेता आजम खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो डॉक्टर अम्बेडकर अपनी उंगली दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि सामने वाला प्लाट हमारा है, और अखिलेश यादव ने उनको कुछ नहीं किया बल्कि उनको शाबाशी दी। ये कुछ लोग पत्रकार महोदय जो आईटी सेल के लोग होते हैं ना, आईटी नहीं, सुनिए मीडिया में बकायदे उन्होंने कहा था, तो नेता अपने वोटर को किस तरीके से साधता है वो उसका भ्रम सतर होता है और वो मौके पर करते रहते हैं। और आप ये क्यों नहीं कहते कि पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, तो भाई क्या मायावती और अखिलेश जी साथ नहीं बैठे थे? हैं? ये नहीं दिखता। और भाई मेरे आप साथी हो, मेरे से मिलने वाले हो, मेरी मदद करने वाले हो, मैं विधानसभा पहुंच गया, मैं पार्लियामेंट पहुंच गया, भाई मैं भला करूंगा तो आपका करूंगा कि पड़ोसी का जाके भला करूंगा। भाई नाम बदले, कागज बदले, जगह के, शहर के, रेलवे स्टेशन के, तो अपने हितैषियों का थोड़ा बहुत 19-20 करना होता है। ये राजनीतिक मामले हैं। बहन जी ने जो चीजें दी वो काबिले तारीफ है। चलो नाम जी ने, मुलायम जी ने, अखिलेश जी ने, और मैं तो कहूँ झारखंड भी चले जाओ, शिबू सोरेन जैसे, अरे हमारे नेताओं ने तो गदगद कर दिया। और उसी की बदौलत है जो हम आज पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर धाड़ रहे हैं, आंखों में आंख मिला के उन बदमाशों को कहना चाहते हैं। नाम की बात खत्म करो ना, नाम की बात करो। उत्तर प्रदेश में डिमोशन करने का काम भी अखिलेश यादव ने किया था। मैं देखिए डिमोशन की बात नहीं, प्रमोशन का भी काम किया था। मिले मुलायम काशीराम हवा मुड़ के जैसे, तो ये पुरानी बातें हो गई, ये पुरानी बातें हो गई। नए दौर में भी यही आएंगी। आज का युवा, आज का जनरेशन जो है और हम जैसे लोग हैं, पैदल चलने वाले हैं, रोड पे कितने खड्डे हैं हमने पता है। हम अपनी औलादों को आज बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर पीएचडी करवा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने तमाम महापुरुषों की विरासत को मुलायम, काशीराम, मायावती जी, तमाम लोग आगे लेके आए हैं। और हम जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम ये बैक टू सोसाइटी करके जाएंगे। लेकिन ये भ्रम फैलाने वाली बात है, एससी और ओबीसी की हम बात करते हैं, इसके बीच में कोई दरार डाले, ये बात कहीं हजम होने वाली नहीं है। क्योंकि हम परिवार के लोग हैं भाई, परिवार में 4 मेंबर होंगे, तू मैं भी होगी। अच्छा, कई बारी थोड़ी सी बात आगे भी बढ़ जाती है, लेकिन लास्ट में जैसे मियाँ बीबी का होता है ना कोर्ट, ना तहसील, ना थाना, 2 घंटे बाद में दोहरे ही आ जाना। तो ये चीजें परिवार के लोग हैं, आपस में मनमुटाव होता रहता है। आपको लगता है कि मायावती, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आए? नहीं क्या भाई, विधानसभा ही तो पीछे विधानसभा नहीं लड़ा क्या? लोकसभा में सीटें नहीं आई क्या? तो यही चीज है, वे बिल्कुल जीरो पे हो गए तो लोकसभा में कहाँ पहुंच गए? दोनों का गठबंधन हुआ तो अब की बारी थोड़ी सी गलती हुई तो कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो ये बात सोचने वाली है। जो चरम पे ऊपर पहुंच रहे थे अब नीचे आ गए कि छोटी मोटी गलती की वजह से हम रहे और फिर आएंगे। ये गुलदस्ता है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सारे के सारे एक साथ आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में भी हम इनको दिखा देंगे। बिल्कुल डंके की चोट पे हमारी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। अच्छा है, बढ़िया गुलदस्ता बनेगा। अच्छा, ये एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। देखिए, वो बनिए का बेटा है, उसको इस बात का पता था कि झाड़ू एक ऐसा है जो मुस्लिमों को भी साथ देगा, दलितों को भी साथ देगा, ओबीसी को भी साथ देगा। दौर था, एक दौर था
इतना बढ़िया दौर था कि जनता दुखी थी कांग्रेस से, और उसका फायदा उठाया पूरी की पूरी आरएसएस की विंग टीम थी ये। उधर बीजेपी में भी वही लोग थे, आम आदमी पार्टी में वही लोग थे। एक प्रोपगंडा चलाया गया था दामनी केस को लेकर के, पूरे देश की जनता को, निर्भया को, पूरे देश की जनता को गुमराह किया गया। ये जंतर मंतर पे आप तो नहीं आते हो, हम आते थे, हमने देखा था यहाँ पे क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते थे। उसी की बदौलत था जनता को गुमराह करा और लोकपाल की बात लेके आए। ना तो वो लोकपाल आया, आज कहाँ कुमार विश्वास है, कहाँ किरण बेदी है, और अन्ना हजारे, दूसरा गांधी कहाँ चला गया। ये चोर लुटेरे मक्कार बेईमान लोग थे ना, आज ये कहीं दिखा नहीं। और वही हालात अब केजरीवाल की हो जाएगी। बहुजन समाज समझदार है, देर से जगता है लेकिन ताकत से आता है। जिस तरीके से इसने हमारे राजेंद्र जी को, मंत्री था, उनको इनको किस तरीके से इन्हें बाहर निकाला, तो ये तमाम जो चीजें हैं जनता ने देख रखी है, बहुजन समाज जान चुके हैं। ये तो लहर दोबारा से आ रही है, लेकिन ये आएगी गुलदस्ते से। अगर कोई अपने आप को जाति का झंडा लेके कोई आगे बढ़ेगा तो ये निचाले 10 कदम भी। परिणाम हमने भुगत के देख लिए हैं। ये बात मैं खुल के कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर हो तो जाति को घर पे खूंटी के बांध के आना, कमरे में बंद करके आना, तब तो आपकी राजनीतिक हो सकती है। और नहीं तो नू जाने जाटो समाज के हम किंग मेकर हाँ, और यादव नू सोचे हम किंग मेकर हाँ। ये जो काले नाग घूम रहे ना, रगड़ देंगे। बहुजन की बात करिए आप बोल 85 की बात करिए, आप अपने आप को एक बताइए, इस देश का मूल निवासी बताइए, तब जाकर के बात हो सकती है। अन्यथा तो पहले तो सरदारों को मारा, 84 के अंदर है कत्लेआम हुआ सरदारों का, और उसके बाद में आज मुसलमानों का नंबर आ रहा है, और अगली बारी आएगा दलितों का। अगर ये जो जात 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 करते रहे ना, पिटेंगे सारे। और नहीं तो भैया सीधा है, एक बन के रहो, सत्ता भी रहेगी, नौकरी भी रहेगी, सम्मान भी रहेगा, और नहीं तो सब कुछ लूट चुका है। ये समझने वाली बात है। ये थे हमारे साथ जांगड़ा जी, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज अगर एक गट्ठी की तरह मजबूत रहा, एक रहा, तो जाहिर से आज नहीं कल उनकी सरकार बनेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में इस बार बिना गठबंधन के किसी की सरकार नहीं आ रही। आप सभी देखते रहिए दलित टाइम्स। जय भीम।